नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको हमारे चैनल कथा कहानी में एक ऐसी घटना बताएंगे जो गौतम बुद्ध के एक अनुयायी के साथ में हुई। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप करते नहीं हैं, ऐसा कैसे चलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते। एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी, जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की जब गौतम बुद्ध कुछ काम के लिए बाहर गए थे और लौटते समय रास्ते में उस अनुयायी का घर मिला जो कई दिनों से आश्रम नहीं आ रहा था। बुद्ध उसके घर में गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से उठा और महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए एक चटाई दी जिसमें वह आराम से बैठ गए और पूछा कि तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना। वह अनुयायी बोला, महात्मा जी सब ठीक है। महात्मा जी बोले, तो फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया। वह अनुयायी शर्मिंदा होने लगा, फिर बोला, मैं कैसे बताऊं। गौतम बुद्ध बोले, बेटा क्या परेशानी है, मुझे बताओ। तब उस अनुयायी ने बहुत ही दयनीय स्थिति से कहा, प्रभु मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, यह कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, वह बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं बचे, तो मैं आपके आश्रम प्रवचन सुनने कैसे आऊं। यह शब्द सुनकर महात्मा बुद्ध के आंखों में आंसू आ गए और बोले, कोई बात नहीं बेटा। जब महात्मा बुद्ध ने उसके वस्त्र देखे तो सचमुच वस्त्र बहुत ही फटे थे और बहुत जगह छेद हो चुके थे। तब महात्मा बुद्ध खड़े होकर मुस्कुराकर उस अनुयायी के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन महात्मा बुद्ध के प्रवचन समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने एक अनुयायी को, जो धनवान था, उसे रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने उस धनवान व्यक्ति को उस गरीब अनुयायी की सारी घटना सुनाई। तब उस धनवान अनुयायी ने उस गरीब आदमी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए दो दो जोड़ी कपड़े एक पोटली में बांधकर अपने नौकर के हाथ भिजवा दिया, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन से बुद्ध के आश्रम में वह अनुयायी आने लगा। कुछ दिनों के बाद महात्मा बुद्ध अपने प्रवचन समाप्त होने के बाद उस गरीब अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए। वह बोला, नहीं प्रभु, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। और फिर वह गरीब अनुयायी उस धनवान अनुयायी को वस्त्र देने के लिए धन्यवाद देता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस गरीब अनुयायी से पूछा, तुमने उन पुराने वस्त्र का क्या किया। अनुयायी बोला, महात्मा जी हमारा परिवार अब से उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम में लाते हैं। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी बिछानी ओढ़नी का क्या किया। फिर अनुयायी बोला, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए। वह बोला, नहीं प्रभु, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। महात्मा ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया। उसने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने पुराने पूछे का क्या किया।
तब अनुयायी ने कहा, प्रभु, वह कपड़ा इतना जर्जर हो गया था कि उसका कुछ भी नहीं बनता। तो महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुमने उसे फेंक दिया? वह अनुयायी बोला, नहीं, मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बाती बना ली। उनमें से कुछ बातियां मैंने आपके आश्रम में दान कर दी है, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत खुश और संतुष्ट हुए कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन जीना सिखाते हैं। हमें अपने जीवन में कम चीजों का उपयोग करते आना चाहिए, क्योंकि समय इंसान के साथ कैसी भी स्थिति पैदा कर सकता है। हमें जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी ही खरीदना चाहिए। हमें अपने जीवन में बुजुर्गों और अपाहिज लोगों की मदद करना चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए। खासतौर पे जो बहुत ही ज्यादा गरीब और अपाहिज है, उन्हें दान पुण्य करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और हमारे मन को शांति मिले। गौतम बुद्ध अपने प्रवचन में अनुयायियों को यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और महात्मा बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि हमें जरूरतमंद वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए और जो बहुत गरीब व अपाहिज है उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, कथा कैसी लगी? यह कथा सुनकर आप अपने जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।